हेलो अमेज़न सेलर्स, आपने कभी नोटिस किया है कि कल तक जो कैंपेन परफेक्टली स्टेबल था, एकोस कंट्रोल में था और आज सुबह डैशबोर्ड ओपन किया और एकोस सडनली स्पाइक हो गया। मतलब लिटरली ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं किया, फिर भी नंबर्स हिल गए। और सबसे डेंजरस चीज यहाँ पे क्या होती है? पैनिक। सेलर तुरंत ही बिड को कट करता है, कैंपेन को पॉज करता है या फिर अमेज़न को ब्लेम करता है। बट रियलिटी क्या है? अमेज़न पीपीसी कभी भी रैंडम बिहेव नहीं करता। हर स्पाइक के पीछे एक क्लियर रीजन होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स उस रूट कोज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और आज मैं आपको वो 5 मोस्ट कॉमन कोजेस बताने वाला हूँ जो ओवरनाइट एकोस को स्पाइक के पीछे होते हैं, लगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप इसको डायग्नोसिस करोगे लाइक ए प्रो विदाउट पैनिक विथ फुल ऑफ कंट्रोल। देखो, अमेज़न एडवर्टाइजिंग एक डायनेमिक ऑक्शन सिस्टम है। ये स्टैटिक नहीं है, ये डेली चेंज होता है, हर घंटे चेंज होता है, कंपटीशन चेंज होता है, कस्टमर बिहेवियर चेंज होता है और कभी कभी आपका ऑन लिसनिंग परफॉर्मेंस भी चेंज होता है। इसीलिए जब एकोस स्पाइक होता है तो वो एक सिम्टम है, डिजीज नहीं है। अगर आप सिर्फ एकोस को देख के डिसीजन लोगे तो आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। आपको सिस्टम समझना है और उस सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क डेटा देता हूँ। ट्रैफिक, देन कन्वर्जन, देन कंपटीशन, देन बजट, देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन 5 पिलर्स पे कहीं ना कहीं इश्यू आता है और वही एकोस को ब्लो अप करता है, स्पाइक करता है। चलो अब एक एक करके डीपली समझते हैं। कोज नंबर 1, सडन ड्रॉप इन द कन्वर्जन रेट, सीवीआर क्रैश। सबसे पहला और सबसे अंडर एस्टिमेटेड रीजन है कन्वर्जन रेट का गिरना। आपका ट्रैफिक सेम है, क्लिक्स भी आ रहे हैं, स्पेंड भी हो रहा है, बट सेल्स ड्रॉप हो गई एंड अल्टीमेट रिजल्ट एकोस शूट अप। अब सीवीआर क्यों गिरता है? एग्जाम्पल से समझो। कल तक आपका प्रोडक्ट 999 में था और आज कंपटीटर ने 899 में एग्रेसिव प्राइसिंग लॉन्च कर दिया। कस्टमर क्या करेगा? ऑब्वियसली चीपर ऑप्शन लेगा, या फिर आपका लिस्निंग सडनली आउट ऑफ स्टॉक वेरिएशन शो कर रहा है, या बाय बॉक्स लॉस हो गया, या तो फिर रिव्यूज में नेगेटिव स्पाइक आ गया। मैंने पर्सनली अकाउंट्स ऑडिट किए हैं जहां पर एकोस स्पाइक का रूट कोज पीपीसी नहीं, लिसनिंग इश्यू था। एंड यहाँ पर मैं आपको की इनसाइट्स देता हूँ कि एकोस कभी कभी पीपीसी प्रॉब्लम नहीं होता है, एक कन्वर्जन प्रॉब्लम होता है। एंड आपको क्या एक्शन लेना है? हर स्पाइक से पहले सबसे पहले सीवीआर चेक करो। अगर सीवीआर ड्रॉप है, पीपीसी को मत टच करो, लिसनिंग को फिक्स करो सबसे पहले। नाउ कोज नंबर 2, कंपटीटर बिडिंग एग्रेशन। दूसरा रीजन होता है कि मार्केट में बिडिंग वॉर स्टार्ट हो गया। आपको लग रहा है कि आपने कुछ चेंजेस नहीं किया, बट रियलिटी में कंपटीटर्स ने किया है। आपने नहीं किया लेकिन कंपटीटर ने किया है। अमेज़न ऑक्शन में आप अकेले तो हो नहीं। अगर कोई कंपटीटर सडनली एग्रेसिव हो जाता है, हाई बिड्स डालता है, तो टॉप ऑफ द सर्च कैप्चर करता है वो, एंड तो क्या होगा? डेफिनेटली आपका सीपीसी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। और जब सीपीसी इंक्रीज होता है और कन्वर्जन सेम रहता है, एकोस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सीपीसी 10 रुपये मिलता था आपको, अब 18 रुपीज हो गया है, कन्वर्जन सेम है, तो एकोस डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये एक साइलेंट किलर है। आपको लगता है कि सिस्टम खराब है, बट एक्चुअली कंपटीशन यहाँ पे ग्रो हुआ है। एक्शन क्या लेने हैं आपको? सबसे पहले ऑक्शन इनसाइट्स देखो, सेकंड प्लेसमेंट रिपोर्ट एनालाइज करो, थर्ड सीपीसी ट्रेंड कंपेयर करो लास्ट 7 डेज वर्सेस प्रीवियस वन। अगर सीपीसी स्पाइक हो रहा है तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, मार्केट है। नाउ कोज नंबर 3,
बजट एग्जॉशन टाइमिंग शिफ्ट। ये थोड़ा एडवांस है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि एकोस स्पाइक इसलिए होता है क्योंकि आपका बजट गलत टाइम पे स्पेंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका बजट पूरे दिन चलता था, अब वो सुबह ही एग्जॉस्ट हो जा रहा है। और सुबह का ट्रैफिक मेनली कैसा होता है? लो कन्वर्जन, हाई ब्राउजिंग, लो इंटेंट, and result spend is high without sell and ultimately a cause spike. Even worse, आपका बजट सिर्फ हाई सीपीसी टाइम पे स्पेंड हो रहा है, लो सीपीसी विंडो मिस हो रही है। ये एक हिडन इनएफिशिएंसी है एंड आपको क्या एक्शन लेने हैं इनके अंदर? आवरली परफॉर्मेंस देखो, बजट पेसिंग एनालाइज करो, चेक करो कि एड्स किस टाइम पे मोस्ट इफिशिएंट है। कभी कभी सॉल्यूशन सिंपल होता है, बजट इंक्रीज नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन सही डिसीजन हो सकता है। नाउ कॉज नंबर 4, सर्च टर्म लीकेज मींस इररिलेवेंट ट्रैफिक। ये सबसे कॉमन और इग्नोर्ड रीजन है। आपका कैंपेन सडनली इररिलेवेंट क्वेरीज पे एड्स अपनी रन करता है, एड्स दिखाने लगता है एंड स्पेशली ऑटो कैंपेन्स या ब्रॉड मैच में ये फ्रिक्वेंटली होता है। फॉर एग्जांपल, आप एड्स चला रहे हो वायरलेस माउस के ऊपर एंड आप सेल भी कर रहे हो वायरलेस माउस, और सिस्टम आपको गेमिंग कीवर्ड कॉम्बो पे शो कर रहा है। क्लिक्स तो आएंगे बट अल्टीमेटली कन्वर्जन नहीं होगा और फिर एकोस स्पाइक। ये ब्लीड है और अगर आपने नेगेटिव कीवर्ड्स एग्रेसिवली मैनेज नहीं किए तो ये ब्लीड साइलेंटली आपको ग्रो करने नहीं देगा। एक्शन आपको क्या लेने हैं यहाँ पे? लास्ट 3 to 5 डेज का सर्च टर्म रिपोर्ट सिंपली निकालो, हाई स्पेंड प्लस 0 सेल्स टर्म्स को आइडेंटिफाई करो एंड इमीडिएटली उनको नेगेटिव में लगा दो। एंड यहाँ पे मैं आपको प्रो इंसाइट्स देता हूँ। एकोस स्पाइक का मतलब होता है सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा है इररिलेवेंट ट्रैफिक आ रहा है ऐसा। नाउ कॉज नंबर 5, एक्सटर्नल फैक्टर्स, सीजनलिटी, इवेंट्स और डिमांड शिफ्ट एक्सेट्रा। लास्ट बट वेरी पावरफुल, एक्सटर्नल चेंजेस। अमेज़न इकोसिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, मार्केट इन्फ्लुएंस होता है। सीजन चेंज हुआ या तो फिर सैलरी साइकिल चेंज हुई या तो फेस्टिव डिमांड शिफ्ट हुआ, कैटेगरी ट्रेंड शिफ्ट हुआ, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, मंथ एंड पे कन्वर्जन ड्रॉप होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो इश्यू, या ऑफ सीजन आ गया, या कैटेगरी सडनली सैचुरेटेड हो गई। आपका पीपीसी सेम है बट डिमांड जो है वो चेंज हो गई, और जब डिमांड ड्रॉप होती है कन्वर्जन ड्रॉप होना ही होना है, एकोस इंक्रीज होता ही होता है। ये मैक्रो फैक्टर्स है, इसको इग्नोर करोगे तो गलत ऑप्टिमाइज करोगे एंड नाउ इज द रियल फ्रेमवर्क। अब सब कुछ कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब एकोस आपका स्पाइक होता है तो ये मत सोचना कि कैंपेन खराब हो गए हैं, इंस्टेड ए 5 स्टेप डायग्नोस्टिक यूज करो। नंबर 1, सीवीआर चेक करो, 2, सीपीसी ट्रेंड चेक करो, 3, बजट टाइमिंग एनालाइज करो एंड डे पार्टिंग यूज करो, 4th, सर्च टर्म लीकेज आइडेंटिफाई करो एंड 5th, एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसीडर करो। इसको मैं बोलता हूँ नो पैनिक, ओनली डायग्नोसिस अप्रोच। प्रोफेशनल एडवर्टाइजर्स रिएक्ट नहीं करते, वो डायग्नोसिस करते हैं। अगर आप हर स्पाइक पे इमोशनल डिसीजन लोगे तो आप कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे ऑन अमेज़न पीपीसी। सो अमेज़न पीपीसी एक गेम है डेटा का, पैशंस का और सिस्टम का, और जो सेलर सिस्टम समझ गया वो कभी भी पैनिक नहीं करता, वो कंट्रोल में रखता है। अगर आपको ऐसे ही फ्रेमवर्क चाहिए जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको विदाउट गेस वर्क, विदाउट कंफ्यूजन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे रैंडम टिप्स नहीं मिलते, यहाँ पे सिस्टम्स मिलते हैं। सो इफ यू वांट द कंप्लीट SOP फॉर दिस प्रोसेस, then comment with the SOP 140426, and also if you still not subscribe the channel then subscribe and press the bell icon। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।